जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। क्या पितृपक्ष में नित्य देवी देवताओं की पूजन नहीं करनी चाहिए? जो धूप दीप हम रोज जलाते हैं, भगवान के समक्ष नैवेद्य आदि लगाते हैं, जो हम भगवान के निमित्त अपने इष्ट आराध्य के प्रति, जैसे महादेव का अभिषेक है, भगवान नारायण का श्रृंगार है, जगदम्बा की अर्चना है, उनके सहस्त्र नाम कवच आदि का पाठ है, सूर्य नारायण को जल है, तुलसी जी की पूजा है, संध्या का प्रातः और शाम संध्या का जो धूप दीप है इत्यादि है, वह सब कार्य क्या बंद कर देना चाहिए? 16 दिनों के पितृपक्ष में क्या हमें अपने इन देवी देवताओं की सेवा पूजा नहीं करना चाहिए? कुछ लोगों का यह भी प्रश्न है कि हमारे घर में तो ऐसा है कि 16 दिन तक मंदिर के कपाट, जो अपना पूजा रूम है, कक्ष है, उसका कपाट ही बंद रहता है, उस समय हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यह कितना उचित है? इसका उत्तर आप बहुत से विद्वानों के द्वारा सुनेंगे, और जो सत्य है कि कभी भी देवताओं का पूजन घर में बंद नहीं होना चाहिए। चाहे आप श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, तो घर के जो व्यक्ति तर्पण आदि करेंगे, तर्पण का जो समय होता है वह लगभग दोपहर का होता है, 10 बजे के बाद का पितरों का समय माना गया है। अगर आप नित्य तर्पण कर भी रहे हैं श्राद्ध पक्ष में, तो भी आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि तर्पण की विधि तो नित्य नैमित्तिक है, यानी कि तर्पण केवल श्राद्ध पक्ष के लिए नहीं है। जैसे प्रतिदिन हम देवताओं का पूजन करते हैं, उसी प्रकार से पितरों के निमित्त नित्य तर्पण का विधान भी दिया गया है। और अगर आप नित्य तर्पण नहीं करते हैं, केवल पितृपक्ष में तर्पण करना है, तो उसमें कहीं भी देवताओं का पूजन बंद करने के लिए शास्त्र प्रमाण आदि नहीं प्राप्त होते हैं। वहाँ तो यह प्राप्त होता है कि नित्य नैमित्तिक देवता अर्चना आदि की जो पूरी विधि है वह करते रहना चाहिए। यहाँ तक कि मृत्यु सूतक या जन्म सूतक आदि भी घर में लगा हो, तो भी व्यक्ति को मानसिक रूप से मानवोपचार पूजन कर लेना चाहिए और सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। यानी कहीं पर भी इस बात की मनाही नहीं है कि श्राद्ध पक्ष में आप अपने मंदिर के कपाट बंद रखेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यह गलत है, और आपको देवकोप का भाजन कभी ना कभी बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन 16 दिनों में आप पूजन नहीं करते हैं तो देवता नैवेद्य ग्रहण नहीं करेंगे। उनका जो भोग भेंट जो अंश रूप से वहाँ आपके घर के कुल के देवी देवता इत्यादि उपस्थित है, उनको आप 16 दिन तक भूखा रखिएगा। ऐसा कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। सत्यता तो यह है कि कुल के देवी देवताओं का प्रथम पूजन आदि होने के बाद से अगर आप कुल पितरों की निमित्त कोई कर्म करते हैं तो और सफल होता है। साथ ही आप श्री पार्वती गीता या देवी भागवत से संबंधित अन्य ऐसे पौराणिक कथाएं हैं जिनमें यह वर्णन आता है कि पितरों के श्राद्ध के दिन अगर यह सब पूजन पाठ आदि किया जाए तो पितर अवश्य ही से संतुष्ट होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की त्रुटि कर देता है, गलती कर देता है, या किसी गलत मार्ग से धन का संचय करके पितरों के निमित्त कार्य कर रहा है, तो भी उसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं, दोष आदि व्याप्त नहीं होती है। कहीं भी इसका अर्थ यह है कि देवताओं के पूजन के लिए मनाही नहीं है। जो नित्य पूजन कवच सहस्त्रनाम आदि का आप पाठ कर रहे थे, वह आपको करते रहना है, और उसके साथ साथ ही आपको पितरों का पूजन पाठ आदि जो विधि विधान है वह करना है। अगर आप अलग से केवल पितरों के निमित्त पूजन पाठ करना चाहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कि आप पितृवीसा का पाठ कर रहे हैं, शोधा स्त्रोत, शोधा स्तुति आदि कर रहे हैं, अर्यमा स्तुति आदि कर रहे हैं, तो भी वहाँ पर आपको नित्य पूजन करते हैं उसके साथ ही उसको करेंगे। तर्पण आदि की विधि जो भी करते हैं उनके लिए विधि विधान जैसा है कि कुशासन पर बैठ करके और जनेऊ का सब इत्यादि विधि वो सीख करके तब विधि विधान पूर्वक पितृतीर्थ से तर्पण आदि की विधि करनी चाहिए, जिनको उसका अधिकार प्राप्त है। यानी जिनके माता पिता इत्यादि वैकुंठ धाम गमन कर चुके हैं, उनके लिए सब विधि विधान है। तो भी यहाँ पर नित्य पूजन की मनाही नहीं है। तो आशा करते हैं कि इस विषय को आप सभी समझेंगे और पितृपक्ष में अपने घर के देवी देवताओं को इस प्रकार से भूखा नहीं रखेंगे, उनकी सेवा पूजा में कमी नहीं करेंगे। उन पूजन के साथ साथ ही आप पितरों का पूजन तर्पण आदि करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।